हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 का त्रिकोणमिति प्रश्न वाले 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है 8.3 में, उसको और बनाने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए 8.3 में क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है? साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जो होता है ना, जब बटे वाला रहता है तो इसका मान एक आता है। क्या आता है? एक आता है। वो कैसे आता है? एक, ये जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसका मान एक आता है। वो कैसे आता है वो आज हम बताते हैं, आप समझिए। इसी चीज को मान निकालने के लिए कहा आपको। तो एग्जाम में ये चीज समझना है कि इसका मान एक आता है, और जब माइनस में रहता है उसका मान 0 आता है। ठीक है? आइए हम लोग देखिए, समझते हैं क्या है। समझिए यहाँ क्या है। अगर ऊपर वाले 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री, यहाँ पे साइन 18 डिग्री है, तो साइन 18 डिग्री को रहने दीजिए। या तो ऊपर वाले किस या नीचे वाले किसी एक को क्या करना है, 90 प्लस सूत्र पे उसको तोड़ना है। देखो यहाँ पे क्या है, कोस है, कोस 72 है, तो कोस को क्या करेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे, 72 पूरेगा। 18 घटाएंगे 72 पूर जाएगा 90 में से। अब इसको देखिए, ऊपर वाले को क्या करेंगे, साइन 18 डिग्री रहने देंगे। नीचा में देखिए कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह यहाँ कितना डिग्री है, 18 डिग्री। अब साइन 18 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आएगा 1। यही चीज आपको निकालने के लिए कह रहा था। हम पहले भी बताया आपको कि इसका मान 1 आता है। वो कैसे आता है उस चीज को हम यहाँ पे बताया आपको। देखिए इसका भी मान वैसे ही निकलेगा। इसमें भी देखिए 10 ऊपर वाले को, इस बार हम ऊपर वाले को बदल के आपको बताते हैं। देखिए ऊपर वाले में क्या है, 90 में से कितना घटाएंगे, 26 पूरेगा। तो यहाँ 64 घटाएंगे तो 26 पूरेगा। और नीचा वाले को सेम रहने देंगे, तो नीचे वाले को सेम रहने दिए। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट लिखिए, और 64 है तो 64 लिखिए थीटा की जगह, और नीचा में क्या है, कोट 64। तो इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। इसका भी मान 1 आ गया। अब माइनस वाला का मान आता है 0, इसका मान आता है 0। ये भी कैसे आता है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोस 48, यहाँ कोस 48 है, तो कोस 48 को पुराने के लिए 90 में से कितना घटाएंगे, 42 घटाएंगे तो 48 पूरेगा। तो इधर साइन 42 लिखिए। अब इसमें देखिए क्या है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ लिखिए साइन थीटा की जगह कितना है, 42, माइनस इधर क्या हो जाएगा, साइन 42। अब ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसमें भी सेम वही बात है, एक साइड को किसी एक साइड को बदलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 90 में से 31 पुराना कितना घटा करके, तो ये हो जाएगा 59 घटेगा तो 31 फूट जाएगा। इधर हो जाएगा कितना, सेक 59। तो देखिए 90 कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। इसको 59 लिखिए, इधर भी सेक 59 है। तो ये देखिए सेक प्लस में सेक माइनस में कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। यही चीज आपको दिखाने के लिए कहा, मान निकालने के लिए कहा। क्या कहा, इसका मान निकाल करके बताइए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जब भी बटे में रहे, गुना में रहे, उसका मान 1 होता है। जोड़ में रहे उसका मान 1 में 1 होता है। जोड़ घटा नहीं, जोड़ भागा गुना, ये तीनों में रहे तो उसका मान 1 होगा। अगर घटा में रहे तो उसका मान 0 होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में क्या है, दिखाइए कि रोमन का 1 नंबर में कहा कि 48 10 48 10 23 10 42 10 67 बराबर 1। ये इसका मान 1 होता है। कैसे होता है उसको दिखाने का। तो आपको हम बताए थे कि दो कोण को जोड़ने से 90 हुआ तो उसका मान 1 होता है। देखिए 48 और 42 को जोड़ेंगे तो इसका मान 1 होगा। 23 और 67 को जोड़ेंगे इसका मान 1 होगा। मगर ये चीज 1 होता है, इस कैसे होता है, ये चीज को दिखाना है, सिद्ध करना है। तो इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। तो देखिए LHS को सिद्ध करके RHS पूरा करना है। तो यहाँ पे सिद्ध करते हैं LHS को। तो LHS को सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पे 10 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 पूरेगा, तो 42 घटाने से 48 पूरेगा। इधर देखिए
10 90 में से कितना घटाएंगे 23 पूरेगा तो यहाँ 67 घटाएंगे तो 23 पूर जाएगा। और ये दोनों को सेम लिख देंगे, ये दोनों को क्या करेंगे सेम लिखेंगे, 42 हो जाएगा 10 67। यहाँ पे देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, थीटा की जगह कितना है यहाँ पे 42, यहाँ 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो यहाँ पर भी कोट थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह कितना है 67 है। इधर 10 42 लिखिए और इधर 10 67 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए कोट 42 है, यहाँ 10 42 है, तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। आपको फॉर्मूला बताए थे, आपको अगर पता नहीं है तो पिछले वीडियो जाके देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें फॉर्मूला पूरा डिस्कस किए हुए हैं। फॉर्मूला वाला आपको मतलब ये क्वेश्चन तभी बनेगा आपको जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। फॉर्मूला वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जाके जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए क्या होता है 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। इसका थीटा बराबर है तो इसका मान 1, इसका थीटा बराबर है तो इसका मान 1, तो बराबर क्या हो जाएगा 1। ये RHS प्रूव करने का रहा था, प्रूव हो गया, ये RHS प्रूव हो गया। ऐसे ही सेम दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0, इतना होता है इसके बराबर 0। मतलब कि माइनस में आपको बताया कि 0 होता है, वो कैसे होता है उसको देखिए। इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। LHS को RHS पूरा करना है तो देखिए यहाँ पे क्या है, LHS से हम सोल्व करते हैं, किसी एक साइड का ये दोनों में से बदल दीजिए। ये हो जाएगा कोस 90 में से 38 पुराना है तो 52 घटाएंगे, कोस 90 में से 52 पुराना है तो 38 घटाएंगे। अब ये दोनों में सेम रहने दीजिए, दोनों को कुछ नहीं कीजिए, ये साइन 38 साइन 52 ये दोनों को रहने दिए। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है 52 है। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, इसका थीटा की जगह कितना है 38 है, माइनस इधर कितना है साइन 38 और साइन 52 ये पहले से है। अब देखिए साइन 52 इधर मिल रहा है, साइन 38 मिल रहा है, दोनों साइड सेम है, ये कट जाएगा माइनस प्लस में, तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। यही चीज ज्ञात करने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 3 में देखिए क्या कहा, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब a का मान ज्ञात करने का तो हल लिखते हैं। अब क्या है हल, देखिए tan 2a बराबर दिया हुआ है कोट a माइनस 18 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें से a का मान ज्ञात करना। a का मान कब ज्ञात होगा आपको पता होना चाहिए, 90 वाला सूत्र याद रहेगा तब निकलेगा। a का मान नहीं रहेगा तो याद नहीं निकलेगा। आप पहले सूत्र याद कर लीजिए, जरूरी समझ के सूत्र याद कीजिएगा तो तभी क्वेश्चन बनेगा, जरूरी समझ के नहीं याद कीजिएगा तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये 90 है, क्या कहते हैं 90 का सूत्र लगाएंगे, सॉरी इसमें 90 का सूत्र लगाएंगे तो ये है tan 2a मतलब कि क्या होता है कोट थीटा और tan थीटा का कुछ रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये tan थीटा है तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। तो यहाँ रिलेशन है तो रिलेशन को देखेंगे, यहाँ पे क्या tan थीटा है तो इसका सूत्र हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है 2a, तो बराबर इधर क्या है कोट a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए ये कोड कैंसिल, तो इधर बचा 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा माइनस 18 डिग्री। तो ये माइनस वाला है 18, ये प्लस वाला, तो इसको इधर लेके आइए, ये हो जाएगा 90 प्लस 18, इधर क्या हो जाएगा ये प्लस में ये माइनस में, इसको उधर लेके चले जाइए, ये प्लस ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसके आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 3 हो जाएगा, इधर इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, 108 होगा 108, और इधर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3 है, और a का मान जब निकालिएगा तो ये 108 को बटे 3 से भगा देगा तो ये हो जाएगा कितना, ये कट के हो जाएगा 3 तिया 9 3 तिया 9 3 छक्के 18, ये हो जाएगा 36 डिग्री। a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। यही a का मान ज्ञात करने का रहा था, ये ज्ञात हो गया। तो क्वेश्चन देखिए आसान है, सिर्फ आपको सूत्र याद रखना होगा। क्वेश्चन आसान है, 90 वाला सूत्र याद रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम